दोस्तों ले लिया तेरा चैलेंज देख लेंगे, ये हरभजन सिंह का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ी देर पीछे लेकर चलूँ ना, एशिया कप के टाइम पे, तब ये वीडियो हरभजन सिंह का वायरल हुआ था। इन्होंने एक चैलेंज फेंका था तनवीर अहमद को, जब तनवीर अहमद बढ़ के मार के बात कर रहा था कि भाई एशिया कप के अंदर तो तुमने अपनी मनमानी कर ली, एशिया कप में तो तुमने अपनी चला ली, लेकिन आईसीसी का इवेंट आने दो, हम तुम्हें बताएंगे। अब आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में है, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कैसे नहीं आते हो। उस वक्त तू मैं हुई एक टीवी शो के अंदर, और हरभजन सिंह ने ये बात बोली कि भाई ले लिया तेरा चैलेंज देख लेंगे। आज हरभजन सिंह का ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वही बात हरभजन सिंह से दोबारा पूछी जा रही है, तो हरभजन सिंह ने बड़े कूल हेड होके ये बात करी। एक शो के अंदर वो थे और उन्होंने ये बात करी कि जब उनसे बताया गया कि भाई आपने ऐसा बोला था, आपने चैलेंज दिया था, और इस वक्त पीसीबी जो है वो कटघरे में आ गया है। तो जब उनसे ये बात इस वक्त पूछी गई तो उन्होंने ये बात बोली कि देखिए पीसीबी को ईगो छोड़ देनी चाहिए, जब पीसीबी को ईगो छोड़ देनी चाहिए, और इंडियन प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तान में कभी भी सेफ नहीं होंगे। ये बात उन्होंने बोली है एक टीवी प्रोग्राम, निजी टीवी प्रोग्राम के अंदर। देखिए हरभजन सिंह का हमेशा कांटा जो है ना वो पाकिस्तान के साथ फंसता आया है, चाहे वो शोएब अख्तर के साथ लड़ाई हो, चाहे वो शोएब अख्तर को फैटी लगानी हो एशिया कप के अंदर। आपको याद होगा जब उन्होंने शोएब अख्तर को छक्के लगाए थे और इंडिया को एशिया कप जिताया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान खिलाड़ियों के अंदर और हरभजन सिंह के अंदर खासकर एक बिटरनेस सा आ गया था। लेकिन इस वक्त तनवीर अहमद, आपको पता है, जो इंडिया के बारे में बढ़ के मार के बात करते हैं, जो इंडिया के बारे में इंडिया से जेलस हैं और इंडिया को बोलते हैं कि आप चूड़ियाँ आपने पहन ली हैं, आपने ऐसी हरकतें कर दी हैं। लेकिन बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, इस वक्त जो वर्डिक्ट है वो यही आया कि दोस्तों इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ये रीज़न जो है काफ़ी हद तक वैलिड है, काफ़ी हद तक नहीं, ये 99% वैलिड है दोस्तों। तो इस वक्त जो हरभजन सिंह का बयान था वो सच साबित होता दिखाई दिया, पाकिस्तान को शटअप कॉल दी गई। और ये जो विवाद था ना ये एशिया कप के टाइम पे हुआ था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात है। इंडिया जो है वो अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगी, अफगानिस्तान भी की टीम भी शायद उनके पीछे लग गई है कि हमें भी सारे मैचेस हमारे दुबई में खेलने चाहिए। लेकिन अगर मैं प्लेयरों की बात करूँ ना, जब प्लेयर्स से पूछा गया है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनसे भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, तो इन्होंने अपनी एक दिली ख्वाहिश जाहिर की थी कि भाई हमें मन करता है कि हम भी पाकिस्तान में खेलें। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये प्लेयरों की एक ख्वाहिश होती है कि वो हर जगह जाके रन बनाए। इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों बोला कि वो पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। एक प्लेयर की दिली ख्वाहिश होती है, जब प्लेयर होता है ना तो उसका मन करता है कि मैं लॉर्ड्स में जाके 100 करूं, मैं मेलबर्न में 100 करूं। वैसे ही प्लेयरों का मन क्या होगा कि वो लाहौर के अंदर गद्दाफी स्टेडियम के अंदर जाके इंडिया का परचम लहराए। तो इससे इस स्टेटमेंट को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए कि यार हमारे प्लेयरों ने ऐसा क्यों बोला। भी आपको याद है कि सूर्य कुमार यादव से भी पूछा गया, वो साउथ अफ्रीका गए थे और रिंकू सिंह उनके साथ खड़े हुए, तो शायद एक पाकिस्तानी फैंस ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने भी एक गुड जेस्चर करते हुए, एक गुड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट को बताते हुए कि भाई हमारा भी मन करता है, लेकिन हमारी सरकार अगर इजाज़त देगी तभी हम जाएंगे। तो यार ये चीज़ें जो होती है ना, ये सरकारों के हाथ में होती है, ये ना प्लेयरों के हाथ में है, ना ये तुम्हारे हाथ में है, ना ये मेरे हाथ में है। लेकिन इस वक्त जो मसला फंसा हुआ है, पीसीबी अपनी डिमांड कर रहा है। पीसीबी की जो डिमांड्स हैं कि भाई हम भी इंडिया नहीं आके खेलेंगे, अब हम भी जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें इंडिया नहीं आएंगे। तो इस पर भी हरभजन सिंह ने एक बात बोली है कि यार ना हो आप, इस पर भी उन्होंने चैलेंज एक तरीके का फेंका कि देखिए अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा तो भाई हमारी क्रिकेट जो है ना वो तो आराम से चलेगी, हमारी क्रिकेट फ्लरिश करेगी। लेकिन पाकिस्तान ये बात समझता नहीं है, पाकिस्तान को ये बात समझानी पड़ती है दोस्तों। पाकिस्तान को ये बात क्यों समझानी पड़ती है कि देखिए इंडिया इस वक्त रेवेन्यू शेयरिंग में सबसे आगे है। आईसीसी की जो रेवेन्यू शेयरिंग आती है सालाना, उसमें सबसे आगे इंडिया है। और उसके बाद आईपीएल इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड आईपीएल है,
जो इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करके देता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया कोई भी इंटरनेशनल सीरीज खेले उसके बावजूद भी इंडिया जो है ना उस तमाम बोर्ड से, जी हाँ मैं ये बात कह रहा हूँ, तमाम बोर्ड से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो ना पाकिस्तान को इंडिया आने की ज़रूरत है, ना इंडिया को पाकिस्तान आने की ज़रूरत है। इंडियन क्रिकेट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1 क्रिकेट आपको देखने को भी मिलती है, और अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फ्लरिश करती है। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, आपके नाम मैं बताऊं आपको तो स्टार स्पोर्ट्स हो गया, और इस वक्त वाईकॉम स्पोर्ट्स हो गया। आपको पता है अंबानी साहब की जो कंपनी है वो भी इस वक्त नंबर 1 स्पोर्ट्स के अंदर आ रही है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आ रही है। तो ब्रॉडकास्टर्स भी जितने भी हैं इस वक्त सारे इंडिया से आ रहे हैं, और वर्ल्ड के जितने ब्रॉडकास्टर्स हुआ करते थे वो इस वक्त इंडियन कंपनियों के पीछे हैं। अगर जहाँ पे भी बिडिंग होती है आईसीसी की, वहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स को हमेशा आप देखते हैं कि भाई उनको हमेशा बिड करने की ऑफ़र जो है वो नंबर 1 पे रहती है उनकी, और वो हमेशा जीतते हैं ऑफ़र। और आप जितने भी तमाम आईसीसी के इवेंट्स हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पे देखते हैं। तो इस वक्त इंडिया का तूती बोल रही है, ये दुनिया जानती है। तो मैं एक तनवीर अहमद को अपने तरफ से एक राय देना चाहूँगा, एक सलाह देना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर जो है ना उसको काबू में रखिए, थोड़े से अपने जज्बात को काबू में रखिए, और फैक्ट्स पे बात कीजिए। आप अगर आप फैक्ट्स पे बात करेंगे तो दुनिया आपकी सुनेगी। अगर आप व्यूज़ के चक्कर में इधर उधर की गाली गलौज करके ये बात करेंगे तो दुनिया शायद आपको ना सुने, आपको व्यूज़ आ जाएं, लेकिन दुनिया के अंदर जिस लेवल के आप क्रिकेटर रहे हो उसी लेवल की आपसे बात होगी। 3-4 टेस्ट मैच खेलने वाला क्रिकेटर अगर ये आके बात करे टीवी चैनल पे बैठ के कि इंडिया की टीम ऐसी है और वैसी है और चूड़ियाँ पहन ली इंडियन टीम ने, तो ये उनको शोभा नहीं देता। आपने टेस्ट क्रिकेट खेली है, आपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, आप ब्रांड एम्बेसडर हो अपने देश के। अगर आप ऐसी बातें टीवी पे आके बोलेंगे तो ये बात किसी को भी, ये बात इंडियन क्या, ये बात मैं तो कहूँगा अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार पाकिस्तानी है उसको भी ये बात ग्वारा नहीं खाएगी कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो टेस्ट स्टेटर है ना वो एक टेस्ट क्रिकेटर का है, चाहे भले आपने 2 टेस्ट मैच खेले हो, और आप 100 टेस्ट मैच वाले क्रिकेटर से पंगा लेंगे जिसकी दुनिया के अंदर 500 से ज़्यादा विकेटें हैं, जिसकी इतना बड़ा कद है जिसका इंडियन क्रिकेट के अंदर, क्योंकि उसने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, आप उनसे पंगा लेंगे, आप बीसीसीआई के बारे में बोलेंगे। या तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि पीसीबी भी बीसीसीआई से ज़्यादा बड़ा बने, तब आप बोलें ये बात। लेकिन इस वक्त जो राजा है उसी की डंडा बजेगा भाई। ये बात तो आपको बचपन में सिखा दी गई होगी कि जिसकी भैंस उसकी लाठी। ये तो मुहावरे हमारे देश में, आपके देश में आम चलते हैं। तो ये बात आपने शायद नहीं सीखी थी मिस्टर तनवीर अहमद, जो आपने ये बात इस वक्त की है। और आपका जो जुमला था सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ कि आईसीसी के इवेंट के अंदर भाई तेरी टीम तो आएगी। और उस वक्त हरभजन सिंह ने खुलेआम चैलेंज दिया था कि भाई ले लिया, एक्सेप्ट किया तेरा चैलेंज कि इंडियन टीम नहीं आएगी, और वही हुआ। और उसके बाद भाई इंडियन टीम अब ये भी कह रही है, बीसीसीआई ये भी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया ना आए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी क्रिकेट नहीं चलती तुम्हारे से, हमारी क्रिकेट तो अपने हिसाब से चलती है और हम उसी हिसाब से क्रिकेट को चलाएंगे। तो दोस्तों ये हरभजन सिंह और तनवीर अहमद का विवाद जो है उसके बारे में आप लोगों के साथ गुफ्तगू करिए आज। होप आपको शोज़ पसंद आ रहे हो। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम अपडेट्स क्रिकेट की मिलती हैं दोस्तों। LBW।